मैरिज के 8 इयर्स बाद कंसीव की हूँ। मेरे भी कुछ प्रॉब्लम्स थे और जो प्रॉब्लम्स थे जिसको टैकल करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। बहुत टाइम पे ऐसा भी होता है कि आप मेडिकल चेकअप करा रहे हैं, रेगुलर जो मेडिकेशंस आपको लेने हैं वो सारे लेने के बावजूद भी आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। ये फेज बहुत इमोशनल होता है, बहुत पैथेटिक होता है इवन। हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के एपिसोड में मैं बात करने वाली हूँ वुमेन्स इनफर्टिलिटी जो होता है वो उसके क्या क्या रीजंस हैं। और इंडिया में अगर हम माने तो ड्यूरिंग दिस डेज इनफर्टिलिटी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। बहुत सारी लेडीज को इस प्रॉब्लम के साथ जूझना पड़ता है। आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे 10 चीज़ों के बारे में जो कि वजह हो सकता है इनफर्टिलिटी का और जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन का बात माने तो उनके हिसाब से 10 to 14% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आर अफेक्टेड विथ इनफर्टिलिटी। तो ये जो परसेंटेज है ये एक सर्वे के दौरान पता चला है। इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन के तरफ से ये जो सर्वे है उसी के थ्रू ये पता चला है। अर्बन एरियाज में 1 out of 6 कपल इज इम्पैक्टेड इन इनफर्टिलिटी। तो ये एक मेजर इशू हो सकता है। इसी सर्वे के हिसाब से 27.5 मिलियन पीपल ट्राई करते हैं कंसीव के लिए, लेकिन इनफर्टिलिटी के शिकार हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी हुए थे। अगर आपका भी ये सारा दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ आज का एपिसोड आप इन तक ज़रूर देखिए। मैं इन सब चीज़ों के साथ आज कनेक्ट कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ क्योंकि मेरा पर्सनली भी यही प्रॉब्लम हुआ था। इन सब के दौरान जो सिचुएशंस आते हैं, जो कॉन्सिक्वेंस हम लोग को फेस करना पड़ता है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। तो आज के एपिसोड आप लोगों के लिए है। अगर आप कंसीव के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन किसी वजह से आपको दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ एपिसोड को इन तक ज़रूर देखिए। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक बटन को ज़रूर हिट करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है उसको हिट करके आप ग्रे कर लीजिए। बेल आइकन को भी हिट कर सकते हैं रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए, ताकि मैं कभी भी कोई भी एपिसोड अगर अपलोड करूं तो उसका इमीडिएट नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अगर आपका कोई मेडिकल प्रॉब्लम रहा हो या फिर आप सही उम्र में शादी नहीं किए, आपका एज थोड़ा सा ज़्यादा है, फिजिकली आपका इम्पैक्ट करता है फर्टिलिटी, तो बॉडी को जितना पोषण चाहिए अपर्याप्त पोषण हो रहा है, तब भी इनफर्टिलिटी का ये रीज़न हो सकता है। ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। इनके अलावा मैं ऐसे 10 उपाय आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिसको फॉलो करके अगर आपका मेडिकल प्रॉब्लम ना हो या फिर फिजिकली आपका एज या फिर कोई दूसरा मेडिकल फैक्टर अगर ना हो तब आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। तो प्लीज आज के एपिसोड को इन तक जरूर देखिए। आशा करती हूँ कि आज के एपिसोड आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय जो आपको करना है वो है, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो सबसे पहले मेडिकल जांच करवाना ज़रूरी है। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का ही मेडिकल जांच ज़रूरी है। कभी भी ऐसा नहीं है कि फीमेल पार्टनर का ही कुछ डिफेक्ट हो या फिर कमी हो। ऐसा भी हो सकता है कि मेल पार्टनर का भी कुछ प्रॉब्लम्स हो। तो इस वजह से सबसे पहले जो मेल एंड फीमेल दोनों को ही मेडिकल जांच कर लेना चाहिए। जो नॉर्मल मेडिकल जांच होता है वो आप लोगों को कर लेना चाहिए बिफोर ट्राइंग। और दूसरा चीज़ है आपका वजन। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ओवरवेट होना भी एक दिक्कत वाली बात है, उसके साथ साथ लो वेट होना भी दिक्कत वाली बात है। क्योंकि वजन अगर ज़्यादा रहता है तो कंसीव में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। लेकिन ऐसा भी बात नहीं है कि आप वजन बहुत ज़्यादा कम कर लें, क्योंकि वजन अगर बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है तब आपका कंसीव करने में और बेबी को कैरी करने के लिए जो पोर्शन चाहिए वो सारा चीज़
आपका बॉडी नहीं प्रोड्यूस कर सकता। तो इस वजह से वजन का सही होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपका वजन के ऊपर आपको ध्यान देना है। यह है सेकेंड पॉइंट। तीसरा चीज़ जो आपको करना है वो है आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते तब भी आपको रेगुलर चलना है, मतलब वॉक, नॉर्मल वॉक करना है। उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशंस होते हैं वो प्रॉपर तरीके से होते हैं। अगर छोटा मोटा कुछ दिक्कत भी बॉडी के नर्व से या मूड स्विंग्स वगैरह, ये सारे चीज़ जो होता है, इन सबको आप टैकल कर सकते हैं नॉर्मल डेली एक्सरसाइज से। तो इस वजह से रेगुलर आप कुछ घर में योगा या व्यायाम वगैरह कर सकते हैं। अगर ये सब नहीं कर पा रहे हैं तब आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं रेगुलरली, इससे काफ़ी फायदा मिलता है। चौथा है पोषण। आपका डेली डाइट में भरपूर पोषण होना बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी को फर्टाइल करने के लिए भरपूर पोषण चाहिए। उसके लिए आपको डेली विटामिन सी, फॉलिक एसिड, आयरन, इन सब को कंज्यूम करना है जितना ज़्यादा हो सकता है, जो कि आपको मिलेगा फ्रूट्स या हरे पत्तेदार सब्जियां, ये रेगुलर खाएं। और जितना हो सकता है फास्ट फूड को अवॉइड करें। भरपूर पोषण का ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि आपका बॉडी जब प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो रहा होगा तो उस टाइम पे बॉडी में बहुत सारा एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। इसीलिए हमें भरपूर पोषण बॉडी में कंज्यूम करना ज़रूरी है। पांचवा है, कुछ आदतों से आपको बिल्कुल ही ना कर देना है। जैसे कि अगर आप चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड या सिगरेट ड्रिंक, इन सब का अगर आपको कोई भी आदत है तो कुछ टाइम के लिए आपको ये सारा आदतों से बिल्कुल तौबा कर लेना है, क्योंकि ये सारा आदत आपका इनफर्टिलिटी बढ़ाने में जिम्मेदार है। कोशिश करिए जितना हो सकता है आप चाय कॉफ़ी भी कम कंज्यूम करें। जितना हो सकता है वाटर कंजम्पशन या लिक्विड डाइट जो आप ले सकते हैं फ्रिक्वेंटली, तो वो कोशिश करें। उससे बॉडी हाइड्रेटेड रहता है और फर्टाइल रहता है। तो इस वजह से ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये है हमारा पांचवा उपाय। छठा है, हमें खुद को इन्फेक्शन से बचाना है। इन्फेक्शन से बचाना मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है थ्रोट इन्फेक्शन हुआ या फिर लोअर एब्डोमिनल में हमें पेन होता है, यूरिनल इन्फेक्शन हुआ। तो इस तरह से इन्फेक्शन जो होते रहते हैं, इससे भी हम जो मेडिसिन लेते हैं वो सारा इतना फ्रिक्वेंट रहता है जो कि इनफर्टिलिटी को डेवलप करता है स्लो पॉइजन की तरह। तो इस वजह से मैं आप लोगों से ज़रूर ये चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप इन्फेक्शन से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखेंगे तो उसके लिए आपको चाहिए सफिशिएंट वाटर। बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि हम पानी को उतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं, लेकिन अगर हम सफिशिएंट वाटर कंजप्शन हमारे बॉडी में रहेगा तो इन्फेक्शन का चांसेस भी कम रहता है। हमें ऐसे हर तरह से कोशिश करना है कि हमें किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। स्पेसिफिकली उस दौरान आप इन्फेक्शन से बिल्कुल बचें। सातवां उपाय है, कभी भी आपको ठंडा खांसी हुआ या फिर कुछ एलर्जी या कुछ और हुआ तो मन से आप दवा ना लें। अगर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करके कोई दवा ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मन से आप कोई दवा ना लें। बहुत टाइम पे हम नहीं समझ पाते हैं कौन सा चीज़ खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, और कुछ भी हम ले लेते हैं जो कि हमारे प्रेगनेंसी के दौरान भी प्रॉब्लम करता है और जब हम ट्राई करते हैं उस दौरान भी प्रॉब्लम करता है। तो इस वजह से कोशिश करिए मनचाहा दवा ना लेने का। हमारा आठवां उपाय है, हमारा जो मंथली साइकिल रहता है, पीरियड्स रहता है, उन सबको ट्रैक करना। क्योंकि बहुत टाइम पे पीरियड्स अगर सही तरह से नहीं हो रहे हैं आपके और सही क्वांटिटी में अगर बॉडी से नहीं जा रहा है, ज़्यादा या कम जा रहा है, तो उसमें भी दिक्कत हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपका अगर मिसकैरेज फ्रिक्वेंटली हो रहा है या फिर आप कंसीव कर रहे हैं और उसके कुछ टाइम बाद आपका मिसकैरेज हो जा रहा है या फिर बेबी ड्रॉप कर रहा है, ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो इसका रीज़न हो सकता है आपका रेगुलर साइकिल अगर नहीं है ठीक, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसमें आपको मेडिकल एडवाइस का ज़रूरत है, लेकिन अपने पीरियड्स को ट्रैक करना आपके हाथ में है। आप रेगुलरली ट्रैक कर सकते हैं आपके पीरियड्स सही तरह से हो रहे हैं कि नहीं। अगर सही तरह से नहीं हो रहे तो आप मेडिकल एडवाइस ज़रूर लीजिए। हमारा 9th उपाय है, हम लोग आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, मतलब बोथ हस्बैंड एंड वाइफ इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि एक दूसरे के लिए हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता। तो एक दूसरे के तरफ जो अट्रैक्शन होना चाहिए नॉर्मली वो नहीं हो पाता।
आप टारगेट सेट कर रहे हैं और कुछ ही टाइम में ये हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। हस्बैंड एंड वाइफ में वो लव एंड अफेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसको कभी भी हम एक डील की तरह नहीं कर सकते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी मेरे साथ इस टॉपिक में बात किए हैं, तो मैं पर्सनली इस चीज़ का एडवाइस करना चाहूँगी। जो सेक्स का ड्यूरेशन रहता है उस दौरान बहुत टाइम पे हम लोग बिल्कुल टारगेटेड टाइप का करते हैं, कभी भी उस चीज़ को हम डेडिकेशन के साथ नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग का रेगुलर इतना हेक्टिक लाइफ हो गया है। तो जो वुमेन्स का बॉडी होता है उसमें एस्ट्रोजन लेवल बहुत लो हो गया है, जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन बोला जाता है। ये लेवल इतना फॉल कर गया है जिससे चलते कि आजकल ये इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम्स देखा जाता है, क्योंकि रेगुलर हम लोग का लाइफस्टाइल सही नहीं है और उसके साथ साथ हम लोग का जो सेक्स टाइमिंग रहता है उस टाइम पे भी हम लोग उतना ज़्यादा फोकस नहीं होते हैं। मतलब दोनों ही पार्टनर को एक दूसरे की तरफ लव एंड अफेक्शन होना ज़रूरी है। कभी भी हम सेक्स को इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि बस बेबी आने के लिए हम कर रहे हैं और समथिंग लाइक दैट। तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूरी बताना चाहूँगी, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो कोशिश करिए अपने बॉडी को उस लेवल तक ले जाना जहाँ पर कि आपका बॉडी का एस्ट्रोजन लेवल सही परसेंटेज में हो, सो दैट आप इमीडिएटली कंसीव कर सके। तो इस वजह से दोनों पार्टनर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। लव एंड अफेक्शन डेफिनेटली ज़रूरी है। और हमारा जो 10वां उपाय है वो ये है कि कभी भी आप अगर कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो मंथली जो साइकिल रहता है उसके बीच में, मतलब अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका अगर 20 डेज का साइकिल है तो 14th डे से आपका ओव्यूलेशन टाइम है, जहाँ पर जिस दिन अंडा बनता है उस दिन को ओव्यूलेशन टाइम बोला जाता है। तो वो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करके अपना देख सकते हैं आपका साइकिल कब से शुरू हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ये होता है। या फिर ओव्यूलेशन किट भी मार्केट में अवेलेबल है, आप वो यूज करके भी जान सकते हैं कौन से दिन से कौन से दिन तक आपको इंटरकोर्स करना ज़रूरी है। तो ये सारे चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप रेगुलरली गायनेकोलॉजिस्ट कंसल्ट करते हैं तो वो आपको बता देंगे आपका ओव्यूलेशन के अकॉर्डिंग आपको ट्राई करना है। उसी वीक के दौरान आप फ्रिक्वेंटली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो एस्ट्रोजन लेवल है वो बहुत हाई होता है, और आपका जो एग वो बन चुका होता है, जिससे कि आपका फर्टिलाइजेशन का चांसेस सबसे मैक्सिमम होता है। इस वजह से कोशिश करिए। मैंने जो 10 उपाय आप लोगों को बताए, मुझे ये सारे 10 उपाय काफ़ी इफ़ेक्टिव लगे। मेरे खुद के केसेस में भी मैंने ये सारे उपाय ट्राई किए थे। हमारे पास अभी गूगल है एंड वी आर सो हैप्पी। सो दैट्स वाई मैं आप लोगों के लिए भी भगवान से प्रे करूँगी कि अगर आप इस फेज से गुजर रहे हैं, इनफर्टिलिटी का दौर चल रहा है, तो होपफुली आप लोगों का ये दौर जल्दी ख़त्म हो जाए और you will be blessed with a baby. So thank you so much for watching. Keep watching my channel.